चलिए मैं आप लोगों को सिखाता हूँ डिवाइड में अल्फ़ाबेट का डिवाइड कैसे किया जाता है। मतलब कि आपने नंबर्स का डिवाइड तो सीखा ही होगा कि नंबर्स को कैसे डिवाइड किया जाता है। मैं आप लोगों को जो सिखाऊंगा ना वो अल्फ़ाबेट होगा, जिसके अंतर्गत या तो आप ABCD रख लीजिए या क से लेके ज्ञ तक या आ, यानी नंबर और नंबर के अलावा कुछ भी हो तो आप कैसे डिवाइड करोगे वो मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा और आराम से बेसिक से समझिएगा। देखिए जब भी डिवाइड की बात आएगी ना, ठीक है, जब भी डिवाइड की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा, अगर अल्फ़ाबेट है, ठीक है, यानी A से लेकर के Z तक है या क से ज्ञ तक है, मतलब नंबर को छोड़ करके कुछ भी है, ठीक है, और साथ में अगर नंबर भी है तो हम कैसे भाग करेंगे और नंबर नहीं है तो हम कैसे भाग करेंगे, पूरा चीज़ें आपको सिखाऊंगा। तो देखिए डिवाइड इसमें दो तरीके से बनते हैं, एक तो ये सेम अल्फ़ाबेट और एक डिफरेंट, ठीक है, यानी एक जैसे होंगे अल्फ़ाबेट वो बनेंगे या तो अलग अलग अल्फ़ाबेट होंगे वो बनेंगे। तो देखिएगा पहले सेम वाले को आपको समझाता हूँ, ठीक है, यानी A से Z तक ले लीजिए, क से ज्ञ तक ले लीजिए, चाहे अ से लेके अ तक ले लीजिए। मतलब नहीं होता है, जैसे मान लीजिए, समझिए कैसे मैं बता रहा चाहता हूँ। देखिए मान लीजिए कि लिख दिया मैंने क डिवाइड ख, तो आप क्या आंसर दोगे? किसको लगता है इसका आंसर क्या होगा? अरे समझ में, तो हम लोग यही चीज़ सीखने वाले हैं। या इसी को मैं कह दूँ A डिवाइड B, तो क्या आप आंसर दोगे? या इसी को कह दूं अ डिवाइड आ, ठीक है, तो क्या आप आंसर दोगे? यही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। यानी आपको सेम अल्फ़ाबेट की आ सकती है या डिफरेंट, तो कैसे करोगे आप समझिएगा। अगर मान लीजिए कि सेम हो, ठीक है, तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, देखिएगा ध्यान से। अगर आप सबसे पहले साइन को सिखाता हूं, साइन, ठीक है, साइन आप देखिए कि जब भी साइन वाला हो तो कैसे आप करोगे, सुनिएगा ध्यान से। जब भी आपके पास साइन हो, ठीक है, तो साइन आप कैसे करोगे, मतलब कि साइन का मतलब जो भी चिन्ह दिए गए हो तो उसका आप कैसे करोगे, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर मान लीजिए कि माइनस है, अब माइनस का डिवाइड अगर माइनस के साथ ही कर रहे हो ना, तो याद रखिएगा माइनस माइनस कट जाएगा और कटने के बाद प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी आंसर जो भी लिखोगे वो प्लस में होगा। दूसरा, अगर प्लस है, अगर उसका भी डिवाइड अगर प्लस में करते हो तो भी आंसर प्लस में ही आएगा। कंप्लीट हो गया। माइनस का माइनस में अगर डिवाइड करते हो तो क्या आएगा? प्लस आएगा, ठीक है, और प्लस का प्लस में अगर डिवाइड करते हो तो भी क्या आएगा? आपका प्लस आएगा। दूसरा चीज देखें कि अगर माइनस है और दूसरा आपका प्लस है तो ध्यान रखिएगा दोनों अलग अलग होंगे ना, फिर भी आंसर माइनस में ही आएगा। या आगे प्लस है और दूसरा क्या है? माइनस है, तो भी आपका आंसर माइनस में ही आएगा। ये बात आपको समझ में आ गया? चाहे वो सेम अल्फ़ाबेट हो चाहे डिफरेंट हो, ये साइन सेम है सबके लिए। तो ये आपको पहला याद रखना है, साइन का कॉन्सेप्ट। चलिए अब देखते हैं सेम अल्फ़ाबेट। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि मेरे पास एक अल्फ़ाबेट है A, अगर इस A का डिवाइड मैं A के साथ ही करता हूं क्योंकि दोनों सेम है, तो आंसर क्या होगा? देखिए अगर A से पहले आप देखोगे तो यहाँ प्लस है, इस A से भी पहले प्लस है। देखिए प्लस और प्लस का डिवाइड, तो प्लस और प्लस का डिवाइड आंसर किस में आएगा? प्लस में ही आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया यहाँ पे? चलिए दूसरा, आप देखिए अगर सेम अल्फ़ाबेट है तो याद रखिएगा सेम अल्फ़ाबेट कट जाएगा और कटने के बाद उसका आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अब देखिएगा अगर यही चीज़ साइन के साथ लगाऊं, यानी आगे कर दिया -a डिवाइड a, तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है? इसके आगे प्लस है। तो देखिए माइनस और प्लस का डिवाइड क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पे आंसर जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, अब आते हैं ये अल्फ़ाबेट का। देखिए a का a से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा ना जी, तो ये मैंने लिख दिया 1, यानी -a डिवाइड a करोगे तो क्या आ जाएगा? -1। ऐसे आप दूसरा कुछ भी ले लीजिए, -c डिवाइड -c, ठीक है, और अल्फ़ाबेट में से कुछ भी ले लीजिए, या क और ख ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, क तो ये भी क, सेम लीजिएगा, सेम हम लोग देख रहे हैं।
अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस का माइनस में अगर डिवाइड करोगे तो प्लस आएगा, तो यहाँ पे आंसर प्लस में आएगा, प्लस लिखते नहीं है। अच्छा चलिए सी का सी में डिवाइड करोगे तो एक आएगा, ये समझ में आ गया। यानी सेम नंबर सेम अल्फ़ाबेट का सेम अल्फ़ाबेट से अगर डिवाइड करते हो तो एक आएगा, क्या आएगा, एक आएगा। लेकिन अब चीज़ें सीखते हैं। मान लीजिए कि सेम तो अल्फ़ाबेट है लेकिन वो संख्या मतलब उसका पावर कुछ अलग अलग है। जैसे समझिएगा यहाँ पे पहले वाले के लिए अगर ए स्क्वायर है और डिवाइड में ए है तो देखिए यहाँ पे ए कितने हैं, तो ए स्क्वायर का मतलब कि ए 2 है और यहाँ पे 1 है। तो देखिए अब ये क्या होगा, सेम माइनस प्लस का वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भाग करोगे तो क्या होगा, देखिएगा ये अकेले है और ये 2 लोग हैं, तो ये अकेले अकेले को ही मारेगा तो फिर भी 1 बच जाएगा। बात समझ में आ गया। ये बेचारा अकेले है और ये 2 लोग हैं, ए का स्क्वायर है तो 2 लोग हैं, तो ये अकेले अकेले को मारेगा तो फिर भी 1 बच जाएगा, यानी ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब कहोगे सर इसको और तरीका बता दीजिए कैसे करोगे, तो देखिएगा ध्यान से, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इन सबको कैसे लिख सकता हूँ जितने भी डिवाइड में है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बटे में ए। ऐसे आप ये उसको लिख सकते हो ऊपर वाले का ए बटे में ए, ऐसे इसका लिख सकते हो माइनस ए बटे में ए, ऐसे लिख सकते हो सबका। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर बटे में ए। अब देखिएगा इसको ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि ए गुणे ए, कितने हैं, ए 2 हैं, अब बटे में नीचे ए से ए कट जाएगा तो एक ए बचेगा, इसलिए इसका एक आंसर है। बात समझ में आ गई। तो तरीका है ऐसे सॉल्व करने का। ठीक है। और देखिए दूसरा तरीका, अगर बहुत बड़ा डिजिट हो, अब ए का मान मान लीजिए कि यहाँ पे हो ए का मान 25 बटे में ए का मान 3, क्या करेंगे, कैसे करोगे। ठीक है, यहाँ तो पावर अलग अलग है, यहाँ बहुत बड़ा है, तो कैसे करो, क्या इसको लिख के काट पाएंगे क्या, नहीं ना। तो चलिए मैं सिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। अब इस सिचुएशन में कैसे करोगे, यानी ये वाला सिचुएशन भी और ये वाला भी। ठीक है, देखिए ए का पावर 2 है ना, तो उसको सबसे ऊपर वाले को लिख लेना है, ऊपर वाला जो भी है तो यहाँ पे लिख लीजिए ए का पावर 25 लिख दिया। ठीक है। अब देखिए जो नीचे है दोनों क्या है, सेम है ना, ये अल्फ़ाबेट ये भी अल्फ़ाबेट सेम है, बस पावर चेंज है। तो जो नीचे वाला है ये बेचारा जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा, ऊपर। ध्यान रखिएगा जो नीचे वाला है वो कहाँ जाएगा, ऊपर। तो देखिए जब भी ये ऊपर जाएगा तो ये पावर जो है ना, इसमें 3 है, इसमें पावर कितना है, तो 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। जब भी ऊपर जाएंगे ना तो अपने पावर माइनस में कर देगा, यानी जो ए है ऊपर जाएगा तो गुणा में हो करके ए का पावर -1 हो जाएगा। ऐसे देखिए ए का पावर 3 है तो ऊपर जाएगा तो गुणा में हो करके या माइनस में हो जाएगा ए का पावर -3। बात समझ में आ गया। याद रखिएगा जो भी नीचे वाला अगर ऊपर जाता है तो अपने पावर को माइनस कर लेगा। अब समझ में आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे नीचे सेम ये ए है दोनों गुणा में है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, और दोनों के नीचे वाली जो बेस होता है ना वो सेम होता है, तो ए और ए का गुणा में ए ही होगा नीचे, और ऊपर 2 है या -1, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए का पावर 1 का मतलब क्या हो गया, ए हो गया। तो देखिए यहाँ से ए, ऐसे हम कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए, अब इसको आसानी से कर लेंगे आप, बताइएगा क्या होगा, ए होगा और 25 - 3 यानी हो जाएगा ए का पावर 22, यानी ए का पावर 25 बटे ए का पावर 23 का मान कितना आ गया, ए का पावर 22। आप ऐसे सेम नंबर्स का कर सकते हो। ठीक है। अब मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि ए का पावर 205 बटे ए का पावर 105 का कितना आएगा आंसर। ठीक है, आप मुझे इसका सॉल्व करके जरूर बताइएगा। तो ये था हमारा सेम नंबर्स हो मतलब कि या अल्फ़ाबेट हो। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, अब ये तो सिर्फ अल्फ़ाबेट थे, अब मैं इन अल्फ़ाबेट के साथ कुछ नंबर भी इसमें इंक्लूड करता हूँ। तो देखिएगा ध्यान से, अब मैं इसे हटा दूँ, आपको समझ में आएगा कि अल्फ़ाबेट का कैसे आप करोगे। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि आखिर में इनके साथ अगर नंबर्स हों तो कैसे करोगे। देखिएगा ध्यान से, जिन स्टूडेंट्स को लगेगा ना कि इसको नोट करना चाहिए तो आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे नंबर्स लगाता हूँ कुछ। देखिए यहाँ पे लिख दिया 25 ए का पावर 6 बटे 2 ए का पावर 3। ठीक है, अब देखिए लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी सेम का सीख रहे हैं, किसका, सेम का। तो देखिएगा 25 से यहाँ पे 2, तो पहले क्या करना है आपको, साइन का डिवाइड करना है। तो साइन देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस का प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, तो साइन खत्म हो गया। चलिए प्लस ही प्लस। ठीक है, अब अंकों का डिवाइड करिए। 25 में 2 का अगर भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 12.5। ये आपको कर लेना है। पहले साइन का करना है,
उसके बाद अंकों का करना है, उसके बाद अल्फाबेट पे करना है। ठीक है, अगर डायरेक्ट अल्फाबेट होता तो साइन करता और अल्फाबेट करता, लेकिन यहाँ पे अंक भी है तो कर लिया, तो हो गया 12.5। अब देखिए a का पावर 6 है तो लिखूंगा a का पावर 6। अब देखिए नीचे a का पावर 3 है ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मैं यहाँ सिखाया था a का पावर -3, तो क्या हो जाएगा ये 12.5। और देखिए a का पावर 6 और a का पावर -3, तो यहाँ पे देखिए a का पावर 6 -3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12.5 a का पावर 3। 6 में से 3 गया 3, यानी इसका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 12.5 a का पावर 3। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, कितना आसान है। चलिए देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा देखिएगा, यहाँ पे लिखता हूँ 125 a का पावर 120 बटे 25 a का पावर 100, है ना। इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए आपको, आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा, अंकों का अंकों से कर लेना है। अब देखिए 25 5 6 125, तो ये हो जाएगा 5। अब ये क्या है, a का पावर 120। अब देखिए a का पावर 100 बचा है ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में a का पावर -100। अब देखिए हो गया 5। अब देखिए a दोनों सेम है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 120 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी 5 a का पावर 20। इसका कितना आ गया, 5 a का पावर 20 हो जाएगा आपका आंसर। बताइए सेम अल्फाबेट समझ में आ गया, कैसे डिवाइड करना है आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, अब इसका भी एक प्रश्न देखिए और आपको कमेंट करके बताना है कि a का पावर 199 बटे a का पावर 99, और यहाँ पे है नीचे ही है आपका 10, है ना, यानी a का पावर 199 बटे 10 a का पावर 99। इसको आपको सॉल्व करके बताना है। अब आप कहोगे सर आपने तो अंक को ऊपर बताया था। अरे बाबू ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में 10 का भाग कर दीजिएगा, जो आएगा वो लिख दीजिएगा, और a का पावर 199 और 99 का आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए आप समझदार हो, समझ में आ चुका होगा। चलिए अब देखते हैं डिफरेंट वाला, क्या देखते हैं, डिफरेंट वाला सीखते हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा, देखिए अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट वाला। देखिए मैंने बताया था कि चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, सबके लिए जो साइन का कॉन्सेप्ट है सेम ही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डिफरेंट वाला। देखिए डिफरेंट वाला बहुत आसान है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है। ठीक है, डिफरेंट वाला में बस आपको समझना है। देखिएगा जैसे a है और a का डिवाइड में b से करता हूं, तो देखिए अलग अलग हो गए ना अल्फ़ाबेट। जब भी अलग अलग अल्फ़ाबेट होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, ये कभी कटेगा भी नहीं। ठीक है, अगर डिजिट होता तो कट सकता था, हो सकता है कि दशमलव में चला जाए, लेकिन ये कभी नहीं कटेगा। इसका मतलब इसको जब भी लिखना होगा तो आप ऐसे लिख दीजिएगा a/b, बस हो गया। ऐसे दूसरा देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं कर दूं क डिवाइड अ, तो क्या हो जाएगा ये क बटे अ। समझ में आ गया। जब डिफरेंट होंगे ना तो कभी कटेंगे ही नहीं, कटेंगे नहीं तो कोई कॉन्सेप्ट फॉलो ही नहीं करना है, डायरेक्ट आपको वैसे ही लिख देना है। अब आपको ये चीजें समझ में आ चुका होगा, आ गया। ठीक है, तो बस डिफरेंट का यही था, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर अंकों के साथ देखोगे तो देखिएगा 5a डिवाइड 2b। अब देखिएगा 5a और डिवाइड 2b। देखिए मैंने बताया था अंकों का अंकों के साथ करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, 5a बटे 2b। अब देखिए अंकों का अंक में तो भाग हो जाएगा ना, 5 में 2 का करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2.5। अब देखिए a का तो b में जाएगा नहीं, तो वैसे रख दीजिए a/b। ठीक है, 2.5 ऊपर रहेगा, क्यों, क्योंकि भाग दोगे तो ऊपर ही आएगा ना, तो 2.5 ab ये हो जाएगा आपका आंसर। डिफरेंट वाले में अल्फाबेट को वैसे ही का वैसे ही रख देना है, आपको समझ में आ ही चुका होगा। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। और माइनस प्लस का आपको पता ही है, क्योंकि देखिए सब में प्लस प्लस है, इसलिए प्लस का प्लस हुआ था, और माइनस होता तो मैं आपको माइनस वाला समझा ही चुका कैसे करना है आपको। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंट वाला और सेम वाला, मैंने दोनों समझा दिया आपको कि आपको ये चीजें कैसे हो रही हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि सेम और डिफरेंट दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, सेम और डिफरेंट मिला दिया जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लिख देता हूँ सेम प्लस डिफरेंट। ठीक है, अब देखिए प्रश्न को मैं बनाता हूँ। देखिएगा यहाँ पे लिखता हूँ 25a² b² इंटू c डिवाइड 5ab। बस अब मुझे क्या करना है, इस वाले को इसके साथ डिवाइड करना है। आप देख रहे हो इसमें a है, इधर भी a है, सेम भी है, और यहाँ पे देखिए c है, लेकिन इधर c नहीं है, मतलब सेम और डिफरेंट अलग अलग हो गया। अब चलिए इसको कैसे लिखोगे, ये देखिए लिखूंगा
25a² b² c² बटे में 5ab, नीचे लिख दूंगा 5ab। सेम वही चीज, पहले साइन का, साइन प्लस है, नीचे प्लस है, प्लस का प्लस में करोगे तो प्लस ही आएगा, बात क्लियर होगी, खत्म। अंकों का करिए, 25 में 5 का करोगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a² है, नीचे क्या है, a है ना। तो देखिए सेम वाला ना, ए से ही होगा, ध्यान रखिएगा, बाकी से नहीं हो, बी से कोई मतलब नहीं है, सेम का सेम से ही होगा, तो a² a से चलेगा, तो क्या हो जाएगा a² गुणे ये a ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा a⁻⁻1। बताइए समझ में आया आप। चलिए अब क्या है, ये दूसरा b, तो क्या आएगा गुणा b²। अब देखिए कहोगे गुणा सर क्यों लगाए हैं, तो देखिए a² और b² के बीच में गुणा ही है, तो इसलिए गुणा। अब देखिए b² है, नीचे क्या है b है ना, ये भी ऊपर जाएगा बेचारा b के साथ मिलने के लिए, तो -1 हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब a के साथ ही मिलेगा, b के साथ ही मिलेगा, और जिसका नहीं होगा ना बेचारा अकेले रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए फिर से गुणा। अब देखिए c² है ना, नीचे तो c है नहीं, तो बेचारा c वैसे का वैसे है, इसका कोई भी जोड़ा नहीं है, बेचारा अकेले हो गया बिना शादीशुदा का। देखिएगा ध्यान से, अब देखिए यहाँ पे 5, तो लिख दिया 5। अब a² मल्टीप्लाई a⁻⁻1 है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा a, और 2 में से 1 गया, हो जाएगा आपका 1। ठीक है, फिर गुणे b² -1 है, तो देखिए 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो ये बच गया b⁻1 गुणे c का तो कोई था नहीं, तो बेचारा वैसे ही रहेगा। अब देखिए 5 a⁻1 नहीं लिखेंगे, b⁻1 भी नहीं लिखेंगे, तो क्या बचेगा 5ab और ये c², यानी इन सबको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5ab c²। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि सेम और डिफरेंट, बस ये डिवाइड आपको आ जाएगा ना, तो आप दुनिया के कोई भी अल्फ़ाबेट और नंबर्स का डिवाइड दे दिया जाए ना, कितना भी मिला करके दे दिया जाए, आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ चुका होगा, मैंने ABCD पे समझाया, आप ABCD के जगह पे क ख ग घ आप कुछ भी लगा सकते हो, आप आसानी से चीज़ों को कर पाओगे। आई थिंक समझ में आ चुका होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये एक कोई भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने मुझसे कहा था कि सर जो है कि अल्फ़ाबेट का डिवाइड बता दीजिएगा, तो मैंने उनसे कहा था कि आज आपको वीडियो मिल जाएगा रात को। तो देखिए ये वीडियो जो है कि अभी 9 बजे आपको अपलोड मिलेगा। ठीक है, अभी टाइमिंग हो रही है शायद 8 बज रहा है और ये 9 बजे तक आपको वीडियो मिल गया होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वाला डिवाइड कैसा लगा। जय हिंद।